राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप भैया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 20 अगस्त को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इस समय हमें देखने को मिलेगा पिछले 48 घंटों में एक कम दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से मध्य भारत की तरफ बढ़ा, जिसके चलते पूर्वी भारत, मध्य भारत और खासकर पश्चिमी भारत में भी मानसून जो है रिवाइव हुआ। लेकिन वो बहुत कम समय के लिए टिका, क्योंकि अभी लगातार जो है मानसून जो है वीक होता जा रहा है। फिर से देखने को मिल रहा है कि आज जो बादल हैं राजस्थान के आसपास, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ पश्चिमी भागों में, मुंबई के आसपास और पश्चिमी मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत सक्रियता देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले 48 घंटों के मुकाबले आज जो है लगातार स्थिति कमजोर ही नजर आ रही है। थोड़े बहुत बादल जो है बारिश के चंडीगढ़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। भारत में फिर से मौसम शुष्क होता दिखाई दे रहा है, जो कि 2 दिन एक्टिव हुआ। थोड़ा सा कहीं कहीं बरसात देखने को मिली। केंद्रीय भारत में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में काफी अच्छी बारिश हुई, लेकिन अब दोबारा से मौसम साफ होता जा रहा है। अब आगे किस प्रकार से मौसम की स्थिति रहने वाली है और अगले सप्ताह क्या मौसम रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से लाइन ऑफ लो प्रेशर एरिया जो है कमजोर होगा और मानसून एक्सिस दोबारा से जो है उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगले 24 घंटों में ही ये देखने को मिल जाएगा कि जो लो प्रेशर एरिया है ये मध्य प्रदेश के आसपास स्थिर बना रहेगा, लेकिन बहुत ही कमजोर हो रहा है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन एसोसिएटेड रहेगा, इससे ज्यादा इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। मॉनसून एक्सिस जो कि अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में आ चुकी है, अभी राजस्थान के दक्षिणी भागों से और मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, और वो दोबारा से उत्तर की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। इसका सबसे साफ और सीधा इंडिकेशन ये है कि लो प्रेशर एरिया से कनेक्टेड रहेगी। ईस्टर्न आर्म जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए दिखेगा, और पश्चिमी हिस्सा जो है वो यूपी होते हुए उत्तराखंड और पंजाब के पूर्वी भागों से जाता हुआ नजर आएगा। और पश्चिमी हवाएं अरब सागर से आनी शुरू हो जाएंगी, पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हवाएं, और यहाँ पर दक्षिणी हवाएं जो है उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत में जो है दाखिल होना शुरू हो जाएंगी, जो कि नमी वाली होने वाली होगी। तो लगभग फिर से जो है मॉनसून ब्रेक जैसी स्थिति 2-4 दिन के मॉनसून रिवाइवल के बाद बनती दिखाई दे रही हैं भारत के हिस्सों में। लेकिन कुछ राज्य होंगे जहां पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, कुछ राज्यों पर बहुत भारी बारिश की गतिविधियां होंगी। वो एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से और कौन से राज्य वो रहने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 21 तारीख की, यानी कि 21 तारीख और 22 तारीख की सुबह के बीच में कौन से इलाकों में बारिश होगी। जैसे ही मानसून एक्सिस उत्तर की तरफ बढ़ता है, अरब सागर से एकदम से काफी नमी वाली हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। बंगाल की खाड़ी से फुटहिल्स, जो कि तराई वाला बेल्ट होता है, वहां पर नमी वाली पूर्वी हवाएं चलती हैं। दोनों का इंटरेक्शन होता है, बीच में ट्रफ होती है, वहां पर तगड़े गरज चमक के बादल बन जाते हैं। तो इस दौरान देखने को मिलेगा कि कल यानी कि सोमवार को और फिर 22 तारीख की सुबह के बीच में जो है अच्छी बारिश की गतिविधियां पश्चिमी यूपी में बड़े पैमाने पर हो सकती हैं। लगभग 50 से लेकर 100% हिस्सों में इधर जिलों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड में भी तेज वर्षा के दौर होंगे, गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में बादल फटने जैसी स्थिति फिर से देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी एक्सिस जब ऊपर जा रही है तो यूपी के हिस्सों की तरफ ज्यादा टेंडेड है कि उस तरफ ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। दिल्ली, एनसीआर, पूर्वी हरियाणा, चंडीगढ़ और हरियाणा के उत्तरी भागों में थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं कि 25 से 50% हिस्सों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएं, और ये ज्यादातर जो हैं देर रात्रि या फिर अल सुबह के बीच में ही देखने को मिलेंगे। यानी 21 तारीख की देर रात्रि और 22 तारीख के अल सुबह में हरियाणा के इन क्षेत्रों में होगा असर। पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, लगभग पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा अगले 24 घंटों में, क्योंकि अब मानसून एक्सिस जो अभी पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में बारिश हो रही है, वो कल से एकदम से डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। शुष्क पश्चिमी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। केवल इंटरेक्शन वाला जो इलाका होता है, यहाँ पर ही ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद देखा जाएगा कि यूपी के केंद्रीय भाग, पूर्वांचल में भी जो है ठीक ठाक मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। कुछ एक इलाकों में भारी वर्षा के दौर भी आ सकते हैं। धीरे धीरे अभी तक जो पूर्वी भारत में मानसून दोबारा से पिछले 24 घंटों के दौरान कमजोर पड़ा है, धीरे धीरे वापसी होगी, क्योंकि जैसे ही ईस्टर्न आर्म ऑफ मानसून एक्सिस इन इलाकों से गुजर रही होगी, तो बिखरे तौर पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के हिस्सों में जो है हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। अगले 24 घंटों में दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भी जो है मौसम थोड़ा परिवर्तनशील रहेगा। पश्चिम से पूर्व की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जितना भी अभी मानसून एक्सिस का हिस्सा है, जिसके चलते राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश में भी जो है मध्यम बारिश के दौर जो है अगले 24 घंटे में जरूर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखा जाएगा कि बारिश में कमी कहाँ पर आएगी। आज गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून रिवाइव हुआ है, हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। कुछ एक पूर्वी गुजरात के हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। कल से इसमें एकदम से फिर कमी आनी शुरू हो जाएगी। साथ में महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला और तमिलनाडु के हिस्सों में भी जो है मौसम फिर से शुष्क होता दिखाई देगा। यानी कि पेनिनसुला में और पश्चिम भारत में फिर से मौसम जो है शुष्क होता दिखाई देगा। कुछ इसी प्रकार से इसके अगले 24 घंटे भी दिख रहे हैं, जो कि 22 तारीख और 23 तारीख की अलसुबह के बीच में भी होंगे।
सारा प्रेसिपिटेशन देखा जाएगा कि पूर्वी हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में, छत्तीसगढ़ के आसपास ही लिमिटेड रहेगा, क्योंकि सारा मॉइस्चर इनकर्जन नमी की मात्रा इसी क्षेत्र पे इकट्ठी हो रही होगी, जिसके चलते यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मॉडल्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यूपी, मध्य प्रदेश, पूर्वी हरियाणा के आसपास और उत्तराखंड के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर 21, 22 और 23 तारीख की कल सुबह के बीच में भारी बारिश हो सकती है। और ये संकेत भी हैं, और इसी प्रकार से जब मानसून एक्सिस ऊपर जाती है तो भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी कि सप्ताह की शुरुआत में उत्तर भारत के कुछ इलाके ऐसे जरूर होंगे, यूपी समेत और आसपास के लगते हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड और बिहार के आसपास, जहां पर अच्छी या फिर भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन इन राज्यों के पश्चिमी भाग, पंजाब के पश्चिमी हिस्से, पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी भाग, राजस्थान में मौसम फिर से साफ और शुष्क हो जाएगा और गर्मी बढ़ने वाली होगी। फिर से दक्षिण की तरफ भी कुछ इसी प्रकार का आउटलुक है कि पेनिनसुला में लगातार बारिश कम हो जाएगी और ब्रेक इन मॉनसून कंडीशन धीरे धीरे किक कर जाएंगी। और जब हम वेडनेसडे से अगले संडे की बात करेंगे, यानी कि 23 तारीख से लेकर 27 अगस्त के बीच में जो स्थिति है वो भारत के काफी सारे राज्यों में फिर से शुष्क मौसम होने का इंडिकेट कर रही है। यानी कि समस्त उत्तर पश्चिमी भारत, जहां पर अभी भी बारिश हो रही है, वहां पर भी बारिश कम हो जाएगी, मध्य प्रदेश में भी बारिश कम हो जाएगी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों में भी बारिश की गतिविधियों में काफी हद तक लगाम लग जाएगा। यानी कि फिर से 70 से 80% भारत का हिस्सा ऐसा होगा जहां पर मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा। जब मानसून एक्सिस लगातार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल बॉर्डर के आसपास होते हुए बिहार और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ जा रही होगी इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में, तो देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, बिहार के तराई वाली भाग, यूपी के तराई भाग और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ही ऐसे हिस्से होंगे जहां पर बारिश हो रही होगी। बाकी देश के हिस्से में लगातार बारिश पर लगाम लगा रहेगा और ऐसा होगा कि कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां वो भी दोपहर से शाम के समय में मुख्यतः देखने को मिल सकती हैं। बड़े पैमाने पर मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा। ये ब्रेक इन मानसून कंडीशन इस प्रकार से बहुत लंबी खिंच चुकी है इस सीजन में। एल नीनो का इम्पैक्ट जो है अब खासकर देखने को मिल रहा है। आज के हिसाब से -6% पर बारिश की कमी है सीजनल रेंज, जो कि 1 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक देखने को मिल रही है। हो सकता है अगस्त खत्म होते होते ये -9, -10% तक भी हो जाए, यानी कि बहुत बड़ा जो है डिफरेंस हो जाएगा। और मानसून जो है सितंबर में, जब सामान्य तौर पर भी ये देखा जाता है कि एवरेज बारिश जो सितंबर में कम होती है, उस दौरान जो है रिकवरी की अगर कोशिश भी करेगा मानसून, तो नेचुरली भी वो रिकवरी नहीं हो पाएगी। -10 की रिकवरी होना नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये सीजन 2023 मानसून हिंट कर रहा है कि डेफिशिएंसी यानी कि बारिश की कमी के साथ ही अंत होने वाला है। लेकिन कौन से ऐसे इलाके होंगे, क्योंकि सितंबर भी एक सरप्राइज के साथ आता है। कई बार लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी से उत्तर भारत की तरफ मध्य भारत होते हुए निकलता है। एक लो प्रेशर एरिया बनेगा या 2 लो प्रेशर एरिया बनेगा, ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में जब क्लैरिटी अच्छी मिलेगी। लेकिन अभी के अनुसार यही लग रहा है कि लगातार मानसून जो है डेफिशिएंसी की तरफ एंड होने वाला है। आगे भी मानसून के ऊपर लगातार ऐसी वीडियो अपडेट जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर मिलती रहेंगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।